ये आता था कि सर जब एक समय था जब मैं हाथों से बल्लेबाजी करता था, फिर हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, तो दूसरे के घर में मैं टेलीविज़न देखा क्या करते हैं। वहाँ जैसे मैं पहुँचा, अंदर बैठा तो सचिन सर खेल रहे थे। मैं ताली तब पैर से बजाता, ऐसे थोड़ा ऐसे ही करता था, एक खुशी महसूस होती थी। फिर उन्होंने जो अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। ऐसे मैं खेलने लगा और मेरा जो जैकेट है वो मील में फंस गया। और जिसके बाद जो है दोनों जो हाथ बाहर निकल गए। जिनके साथ मैं सर खेलता था, जिनके साथ मैं खेला करता था, लेकिन फिर ऐसा ही टाइम आया कि मैं उनको ही तरफ ऐसे देखता था जब वो खेलते थे। जब उसने मुझे नीचे उतारा तो उसके बाद मेरी मासी ने कहा उस ड्राइवर साहब को, प्लीज़ हमें हॉस्पिटल लेकर जाइए। ओके। तो उस पर जो है कोई दया नहीं आई, उन्होंने आधे रास्ते में मुझे छोड़ दिया। मैं नदी में गया। जैसे मैं नदी में गया तो मैं डूबने लगा और बच्चों ने चलाया, आमिर डूब गया। ऐसा हुआ कि मेरा जो आधे रास्ते में जो है पैंट का बटन टूट गया। अच्छा। और जैसे मुझे पैंट का बटन टूटा और मैं रास्ते से थोड़ा सा नीचे आया। ओके। तो मैंने चिल्लाया, जो रास्ते से जा रहा था, मैंने उनको आवाज़ देता था कि सर आप यहाँ आइए, ओके, थोड़ा हेल्प कीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसे कान सीधे वो चले गए, इसने हेल्प नहीं की। नहीं, चले गए। वैली इंस्पायरिंग टेल्स में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं इस वक्त रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक। कुछ ऐसे भी अफराद होते हैं जो ज़िंदगी के चैलेंजेस को पार करते हुए, मुश्किलात को पार करते हुए अपना नाम बनाते हैं और ज़माना फिर उन्हीं के लिए खड़ा होकर उनके लिए ताली बजाता है, उनकी पीठ थपथपा के ये कहता है कि वाह क्या बात है। आज जिस शख्स के साथ हम बात करने जा रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी की कहानी, उन्हीं की ज़बानी हम सुनने जा रहे हैं, वो किसी भी हाल में मेरे तारुफ के मोहताज नहीं है। आमिर हुसैन लोन अनंतनाग के वाघामा से ताल्लुक़ रखते हैं। इंटरनेशनल पैरा क्रिकेटर है, नाम भी काफ़ी है और इस वक्त पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनका चर्चा है। आमिर की खास ये बात है कि बचपन में वो एक हादसे में अपने दोनों बाजू खो बैठे थे और उसके बाद हिम्मत न हारी, बल्कि सभी चैलेंजेस को ललकारा और सीना तान के खड़े रहे। और आज उन पे न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरा भारत फख्र करता है। आमिर हुसैन लोन इस वक्त मेरे शो के मेहमान हैं। आमिर साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आमिर साहब, आपकी आज की ज़िंदगी को देखें तो आप हमारा सरमाया हो, हमारा फ़ख्र हो, हमारा असासा हो। लेकिन जब बचपन में जब आपके साथ ये वाक़या हुआ, आपके पास लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पापा की 100 मिल थी और जहाँ बहुत सारे जो है 5-6 मज़दूर वहाँ काम करते थे हर रोज़। तो मेरे पापा का बहुत ही अच्छा बिज़नेस था। उसके बाद हम पढ़ाई करते थे और मैं उस टाइम सेकंड में पढ़ता था और क्रिकेट बहुत शौक़ था मुझे क्रिकेटर बनने का। बचपन में ही? बचपन में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि संडे थी और मुझे जाना था स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए। और माँ ने मुझे कहा कि आप खाना पहुंचाना है भाई को। ओके। 100 मील पे। ओके। और फिर जैसे मैंने लंच बॉक्स उठाया और मैं आरा मशीन पर पहुंचा और वहाँ फिर मैं खेलने लगा। जैसे मैं खेलने लगा और मेरा जो जैकेट है वो मील में फंस गया और जिसके बाद जो है दोनों जो हाथ बाहर निकल गए और मुझे फिर पड़ोसी के घर में रखा गया। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप उसे यहाँ मत रखो और वरना केस हो जाएगा हम पे ऊपर। फिर बहुत लोग आए। आपको पड़ोसी के घर में क्यों रखा गया? सर वहाँ इसलिए रखा गया क्योंकि अगल बगल में जगह नहीं था, तो उनका एक वरांडा था जिस पर बैठा करते हैं, तो वहीं रखा गया। तो उस मकान मालिक ने कहा कि इसको आप यहाँ से
उठाए वरना केस हम पर हो जाएगा। जब आप जख्मी हालत में थे? बिल्कुल सर। ओके। तो फिर एक सिस्टर आई, तो मैं आज उसका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और वो आई, वो सेना के पास गई। ओके, तो फौज के पास? हाँ, फौज के पास ओके। गई। और फिर जब से ही फौज आई तो उन्होंने ये देखा हमें, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे प्राइवेट गाड़ी में बिठाया और संगम का एक रास्ता है संगम, जहाँ उस ड्राइवर साहब ने मुझे वहाँ से नीचे उतारा। और मेरे साथ उस वक्त हमारी मासी थी, मासी 3 थी। और पापा नहीं था हमारे साथ, सिर्फ वो मासी थी। और जब उसने मुझे नीचे उतारा तो उसके बाद मेरी मासी ने कहा उस ड्राइवर साहब को प्लीज़ हमें हॉस्पिटल तक लेकर जाइए। तो उस पर जो है कोई दया नहीं आई, उन्होंने आधे रास्ते में मुझे छोड़ दिया। ये ड्राइवर कश्मीरी थे? जी सर, कश्मीरी ड्राइवर थे। ओके। फौज ने आपको कहाँ से उठाया? सर फिर यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो है वाघा से, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी थी, ओके ओके, वहाँ से मुझे बिठाया गया। ओके। लेकिन संगम से उस ड्राइवर ने नीचे उतारा हमें। ओके। और फिर मेरी जब आप जख्मी थे? लेकिन उस पर कोई दया नहीं आई। तो ड्राइवर साहब ने कहा उनको कि ये मर चुका है, बस ये जिंदा लाश है, ये मर चुका है, इसको आप दफन ही कीजिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे सेना आ रही थी, क्योंकि वो हमारी पीछे आ रही थी। तो जब सेना के मंजर देखा तो उन्होंने वो फ़ौरन ही नीचे आया और फिर वो ड्राइवर साहब को बताया कि क्या, क्योंकि उसको ड्राइवर साहब को उस वक्त शादी में जाना था, फंक्शन में जाना था, शादी में। तो वो मिस नहीं करना चाहता था। तो फिर सेना की मदद से मैं हॉस्पिटल तक पहुंच गया सोर में। वहाँ बहुत टाइम गुजारा मैंने, और अब मुझे मालूम नहीं था। जब वो हाथ हमारी फैमिली को दिए गए तो उस टाइम जो मेरे दादाजी था कि उन्होंने बस ये कहा कि अब आमिर को क्या होगा, क्योंकि इसके पास अब हाथ ही नहीं रहे। तो जब हम घर वापस आए तो मुझे मालूम नहीं था। तो पता ही चला, मैंने पापा को कहा कि पापा मैं 100 मील पर जाना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा कि वो हमने बेच डाली। तो जो ज़मीन थी वो भी पापा ने बेच डाली हमारे लिए। तो बाद में मुझे पता चला, लेकिन जो हमारी कुछ लोग आए तो उन्होंने मेरे पापा को कहा मेरे सामने, और मेरी दादी जी थी उसको भी कहा कि आपने ये पैसा जो है ज़ाया किया है। यानी कि जो आपके इलाज पे जी सर पैसा लगा था, आपकी ज़िंदगी बची थी, वो जी सर, वो आपने पैसा ही ज़ाया किया है, तो इसको आप जहर देकर ही मार डालो। अभी किसी काम का लायक ही नहीं रहा, तो जब हाथ ही नहीं रहे तो फिर दादी जी ने सभी को कहा कि अगर ये हम सोसाइटी के लायक नहीं है, ये मेरे लायक स्पेशल है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक आमिर को मैं हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तो बल्कि फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में पहुंचा तो बस वहाँ से यही कहा गया कि आप अभी जो है घर में बैठो, घर के आपको देखभाल करेंगे। यानी कि स्कूल में भी आपको यूँ कह सकते हैं कि बाजू न होने की वजह से निकाल दिया गया? जी सर, बोला कि आप घर में बैठो, घर वाले आपकी देखभाल करेंगे। लेकिन जैसे ही दादी जी को पता चला, और दादी ने मुझे सुबह ये कहा कि, मैंने जब दादी जी को कहा तो दादी जी हैरान हो गई इस बात पर। उन्होंने कहा बेटा देखो, दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप आगे का सोच रखना। बस उस मैडम को कहा ना कि मुझे दादी ने कहा कि आपको पढ़ना है। तो वैसे ही हुआ कि फिर मैं क्लास में रहा। फिर ऐसा एक टाइम आया कि मेरे बगल में एक स्टूडेंट था, जैसे क्लास में होते हैं, तो एक सर ने कहा कि आमिर को आप लिख कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आमिर का नौकर नहीं हूँ। तो ये सुनकर जो हमारा टीचर था वो थोड़ा परेशान हो गया, और बाद में मेरे जहन में रहा कि क्यों ना मैं लिखूं। और ये था कि कैसे लिखूं, पैसा भी नहीं है कलम के लिए। तो फिर मैं घूमने के लिए गया ऐसा, वहाँ एक अखरोट तोड़ रहा था। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने कहा सर को कि आप मुझे कुछ अखरोट दे दो। तो उन्होंने कहा आपको किस लिए अखरोट चाहिए? मैंने कहा सर आप दीजिए अखरोट। तो उन्होंने 2-4 दिए। मैंने कहा सर मेरा तो इतने से काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने उनसे छड़ी मांगी। मैंने कहा आप छड़ी दे दो। तो उन्होंने छड़ी दी। मुझे पैर में तो आती नहीं थी, लेकिन 1-2 बार ट्राई किया। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही छड़ी मैंने ऊपर मारी, 2-4, वहाँ से लगभग 15 अखरोट आ गए। तो फिर मैंने एक पॉलीथीन लिफाफ लाया और उसी में पैक किए और दुकानदार के पास पहुँचा। यानी कि आपने अब जो
यस इस कशर पर गेल छ वना अहन सी सर छड़ीली और अखरोट के दरख्त पे मारी जी सर लेकिन पैर से मारी जी सर यानी कि अब आप अपने पैरों को अपने हाथों के बदले इस्तेमाल कर रहे थे प्रैक्टिस कर रहे थे जी सर जी जी तो फिर जैसे ही मैं दुकानदार के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आमिर उसका नाम था, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस अता करे, अब्दुल्ला नाम था उसका। तो जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा इसमें 5 रुपये आते हैं, आप बोला क्या खाओगे आप? तो मैं सोच रहा हूँ तो खाऊंगा कुछ, लेकिन बस ये था कि एक कलम एक ख़रीदूँ मैं इन 5 रुपये में। तो मैंने वो कलम लाया और फिर घर में लिखता था ऐसे ही। कभी कभी प्लेन का एक शीट होता था वो लाता था, गली से लाता था और उन्हीं पर लिखता था मैं। तो फिर हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, तो दूसरे के घर में मैं टेलीविज़न देखा क्या करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो मैं गया वहाँ। जैसे मैं पहुँचा अंदर बैठा तो सचिन सर कह रहे थे, मैं ताली तब पैर से बजाता ऐसे, थोड़ा ऐसे ही करता था, एक खुशी महसूस होती थी। फिर उन्होंने जो अपना टीवी ऑफ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। देखिए वहाँ पे भी आपको मायूसी मिली, देखने नहीं दिया? जी सर, बहुत मायूसी। जैसे मैं बाहर निकला तो लेकिन क्यों आपको नहीं मतलब टीवी देखने से ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जैसे मैं बाहर निकला फिर मैं पीछे से उनकी एक खिड़की थी, तो उस वक्त पुराने ज़माने की सर आपको देखा ही होगा कि उस तरीके से खिड़की होया करती थी, छोटा छोटा सुराग भी होते थे। बिल्कुल। तो मैंने फिर पीछे से आया, अब मैं सुराग ढूंढ रहा था कि कैसे कहाँ से मैं देखूँ मैं। अच्छा। तो थोड़ा सा एक सुराग मिल गया, तो मैं ऐसे देख रहा था मैच और उस सचिन सर को उस सुराग के बीच में से। अच्छा। तो फिर जैसे ही पूरा मैच जो हुआ उस सुराग के बीच में से मैं देख रहा था। फिर घर गया। अब जैसे मैं घर गया, ये सोच था मेरे जहन में कि जो सपना था मेरा क्रिकेटर बनने का, लेकिन हाथ जब नहीं रहे तो अब क्या करूं। तो मैंने दादी जी को कहा, दादी जी आप मुझे गेंद फेंकी ना। तो दादी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान दादी आई। के दादी हमारी दादी जी। तो उन्होंने उस वक्त बुड़ की गेंद होया करती थी, तो उन्होंने गेंद उठाई और ऐसे ही फेंकने लगी। तो दादी जी को आदत नहीं थी गेंद। अच्छा। लेकिन मैं बैट तो नहीं था मेरे पास, मैंने उस वक्त जो है बिल्चा उठाया। क्योंकि अक्सर जो हमारे घरों में होता है, मैंने बिल्चा उठाया और वो भी नहीं ठीक से नहीं आ रहा था। अच्छा। तो सर फिर धीरे धीरे करके से मैं दादी जी को, मतलब जहाँ दादी जी बॉलिंग करती थी मैं वही जाता था सिट अप करने के लिए। तो आपकी दादी को अल्लाह मगफिरत करे। तो उसके बाद फिर कैसे शौक? सर उसके बाद धीरे धीरे करके से मैंने जो है ये स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ एक बल्ला पकड़ने में कैसे ही सीखता था कि कैसे पकड़ूं इसको, तो नहीं आता था। ये आता था कि सर जब एक समय था जब मैं हाथों से बल्लेबाजी करता था, फिर सर धीरे धीरे करके से मैंने फिर जो है स्टार्ट किया, लेकिन किसी को नहीं बताता था सर। मैं अब घर में ही खेलते थे दादी के साथ? घर में ही खेलता था, लेकिन मैं जब बाहर जाता था बस सिर्फ वॉचिंग करने के लिए, बच्चों को देखने के लिए। जिनके साथ मैं सर खेलता था, लेकिन जी ये नहीं सोचा था सर मैं सिर्फ पर जिनके साथ मैं खेला करता था, लेकिन फिर ऐसा ही टाइम आया कि मैं उनको ही तरफ ऐसे देखता था जब वो खेलते थे। फिर सर पढ़ने का शौक था, तो फिर जो है सर मैं
बच्चों के साथ जैसे हम मैं नदी पर हर रोज़ जाता था सर। तो लेकिन नदी में मुझे डर लगता था, क्योंकि कहीं ना ऐसा ना हो जाए कि मैं मर जाऊँ या डूब न जाए। तो मैं सिर्फ वॉच करता था कि कैसे नहाते हैं सर, ऐसे जिसको हम कहते हैं तमाशा, वॉचिंग करना, तमाशा। बिल्कुल देखना, तमाशा तो देखना। मैं ऐसे ही बैठा था, वो देख रहा था। तो मैंने एक दिन ये सोचा था सर कि मैं भी नदी में जाऊँ और नदी में जाऊँ, क्योंकि वहाँ एक औरत थी और कुछ बच्चे भी थे। तो मैंने ऐसे कमीज़ को ऐसे बाहर निकाला, नहीं आता था बाहर निकालना। तो ऐसे मैंने निकाली। तो फिर उसके बाद मैं नदी में गया। जैसे मैं नदी में गया तो मैं डूबने लगा और बच्चों ने चलाया, आमिर डूब गया, आमिर डूब गया। आपको स्विमिंग नहीं आती थी? नहीं आता था सर। तो फिर उस औरत आई तो उन्होंने मुझे पानी से बाहर निकाला, बोला मैं आज आपकी दादी जी से शिकायत करूँगी आज। अच्छा। मैंने कहा नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, छोटा था। मैंने कहा नहीं ऐसा मत कीजिए, दादी को मत कहना। तो उन्होंने दादी जी को कहा। जैसे उन्होंने दादी जी को कहा, फिर दादी ने मुझे जो है डांटा, बोला आप वहाँ मत जाना, तो किसी दिन मर जाएगा भी, आप वहाँ नहीं जाना। फिक्र थी ना उन्हें आपकी? जी सर। तो फिर उसके बहुत टाइम गुजर गया। तो मैं 4 बजे जब घर वापस आया, मैंने दादी जी को चलाया। दादी जी घर में नहीं थी। तो मैंने सोचा था आज तो मौका है, आज मैं नदी पर जाऊं। और जैसे मैं नदी पे गया तो वहाँ मैंने किसी को नहीं देखा। अब मैं जब कोई नहीं था तो मैंने सोचा था अभी आएंगे सर। मैं नीचे बैठ गया ऐसा। तो मैंने डक को देखा। तो डक को मैं देख रहा था कि मैंने सोचा था, जहन में आया कि इसके पास तो हाथ ही नहीं है, वाह, ये कैसी तैरती है। ओके। तो इसके जो मैंने पैर देखे, ये पानी को पीछे धकेल रही है पानी को। तो मेरे जहन में आया, तो मैंने सोचा था इसके पास हाथ है। तो मैंने इसको थोड़ा चलाया, ये हल्की सी भागी। लेकिन फिर से मैं इनकी पैर की तरफ देख रहा हूँ कि ये पानी को पीछे करती। मेरे दिमाग में आया नहीं, क्यों ना मैं भी ऐसा करूँ। ओके। तो फिर धीरे धीरे करके से मैं जो है पानी में उतर गया। लेकिन डर लग रहा था सर, यहाँ तो कोई नहीं है, आप जो क्या आपको बचाए अगर आप डूब जाते हैं, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। तो जैसे मैं पानी में गया तो मैंने थोड़ा सा पहले ही थोड़ा पैर से पीछे किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे करके से फिर तैरना जो है स्टार्ट किया। ओके। यहाँ पे बत्तख जो है, डक जो था आपकी उस्ताद बन गए? जी सर, बिल्कुल। तो फिर चाहे शेव करना हो, तो हर एक में जो हमारी जर्नी रही है सर, स्ट्रगल रहा है सर। और मेरा जो जैसे मैं फिर 8th में, मैंने 8th जब पास किया तो मैं पहुंचा मरहम में। ओके। और यहाँ पे मैं आपको रुकना चाहूँगा। जब आपका ये एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त आप किस क्लास में पढ़ते थे? सर उस वक्त मैं 2nd में पढ़ता था। और फिर जब शुरुआत फिर से की तो मैंने उस वक्त जो है 3री जमात में वो किया था सर। कितने टाइम के लिए आपने पढ़ाई छोड़ दी थी जब आपका इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट? सर मेरे ख्याल से थोड़ा मुझे लगता है कि लगभग 2 साल तक, लगभग 2 साल तक मैंने जो पढ़ाई फिर नहीं की। क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि जो मेरा जो ट्रीटमेंट जो फादर जिस तरीके से मुझे फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। क्योंकि सामना इसलिए करना पड़ा, मुझे चलना भी नहीं आता था सर। बिल्कुल। और चलना भी नहीं आता था ठीक तरीके से। तो जो मेरी आंखें थे वो ठीक तरीके से दिखता भी नहीं था। क्योंकि पूरी बॉडी पे आपका असर पड़ा था उसका? जी सर, बिल्कुल। और फिर ये हुआ कि जो हम पर बीती है, वो जो हम पर फैमिली पर बीती है, वो खासकर वो जानती है। और जैसे दादाजी था हमारा, क्योंकि जब हमारा थोड़ा सा एक उस टाइम दुकान था, दादाजी का दुकान था। तो जब मेरे हाथ थे तो मैं हर रोज़ जाता था। मतलब दादाजी को 20 बार जाता था मैं रोटी लाने के लिए। अच्छा। और रनिंग करके। तो दादाजी उस सदमे में गए, जब हाथ करने के बाद दादाजी उसी सदमे में गए कि तो हाथ नहीं रहे, अब क्या होगा मेरे को। मैंने ये भी सुना है कि आपके ट्रीटमेंट के लिए आपके मम्मी पापा ने जो आपके पुरखों की ज़मीन थी, जो आपकी ज़मीन थी, लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड या हॉर्टिकल्चर लैंड, वो बेच दी? जी सर, वो बेच डाली। क्योंकि बहुत कुछ था मेरे पापा के पास, लेकिन वो बेच डाली।
सिर्फ मेरे लिए क्या आमिर ठीक हो जाए। तो सर ये था कि मैं क्या करूं, लेकिन ये जहन में रहा है कि मैं आगे क्या करूं। लेकिन दादी जी जो थी उन्होंने मुझे हमेशा जो है हौसला दिया। यानी कि आपकी जो फर्स्ट मोटिवेटर रही, जिसने आपको हौसला दिया, वो आपकी दादी है, न सिर्फ क्रिकेट में, बाकी पढ़ाई में भी। जी सर, पढ़ाई में भी। और मैं जैसे कि मरहम पढ़ने के लिए गया, 9th क्लास मैंने ज्वाइन किया था, और फिर ऐसे ही हर रोज़ जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जो आधे रास्ते में जो है पैंट का बटन टूट गया। अच्छा। और जैसे मुझे पैंट का बटन टूटा और मैं रास्ते से थोड़ा सा नीचे आया, ओके। तो मैंने चिल्लाया, जो रास्ते से जा रहा था मैंने उनको आवाज़ देता था कि सर आप यहाँ आइए, ओके। थोड़ा हेल्प कीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसे कान सीधे वो चले गए, इसने हेल्प नहीं की। नहीं, चले गए। तो मैं सर ये जो 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर लगभग 7:30 बजे तक मैं वही था। तो फिर उसके बाद क्योंकि पैंट नीचे था ज़्यादा, और फिर मैंने जो पैंट जो है अपनी टीथ से उठाया और इस कंधे पर रखा और घर गया। लेकिन जिसको हम कश्मीरी के जो डल था और खेत जो हाँ खेत थी, उसी खेत के बीच में से फिर अंधेरे में जाना पड़ा। तो बिना पैंट पहने तो कीचड़ इतना था मेरे जिस्म पर। और जैसे मैं घर पहुंचा और दादी जी ने मुझे देखा, बोला आप बेटा आप कहाँ थे? तो ये कीचड़ क्या है, आप कहाँ थे? हम सुबह से ढूंढ रहे थे आपको, 4 बजे से ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? मैंने दादी जी को कहा, बस दादी जी पैंट का बटन टूटा, किसी ने हेल्प नहीं की और इसीलिए देर हो गई ज़्यादा। और दादी जी बहुत रो पड़ी उस वक्त, बहुत रो पड़ी। लेकिन फिर मैंने पढ़ाई की, हर रोज़ स्कूल जाया करता था। फिर ऐसा एक समय आया कि मैं उस वक्त 10th में पढ़ रहा था। तो मैं उस वक्त सियाम चल रहा था जी, रोज़े चल रहे थे। तो मैं प्रे लगभग 3 बजे तक मैं प्रे कर रहा था। और जैसे मैं घर वापस आया तो मैंने दादी जी को लेटते हुए देखा। अगल बगल में मेरे जो भाई माँ थी वो उनके पास थी, मौसी थी। कि मैंने दादी जी को बोला, दादी जी क्या बात है? तो उसकी अचानक सी तबीयत वो ख़राब हो चुकी थी। तो मैं दादी जी क्या बात है? तो दादी जी ने बोला हमें कि बेटा आप सो जा, बहुत देर हो चुकी है, कि रात के 3 बज चुके थे। और मैंने फिर जल्दी से खाना खाया और फिर सो गया मैं। तो बेटा आप सो जाओ। तो जैसे ही मैं फिर सोया तो सुबह उठा तो मेरी कानों में आवाज़ आ गई रोने की। जैसे रोने की आवाज़ आई तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। तो मैंने अपने दरवाजे को जो लॉक मतलब खोलने की कोशिश करा तो वो खोलने नहीं आता था। तो खोल लिया। फिर उसके बाद दादी जी के कमरे में देखा। तो जैसे मैंने दादी जी को कमरे में देखा तो वो लेटे हुई थी। मैंने दादी जी क्या बात है? दादी जी की कोई आवाज़ नहीं आई। वो अल्लाह के प्यारे हो गए थे। जी सर। तो उसके बाद मैंने कब्र पर गया। और जब कब्र पर गया तो दादी जी को जब दफनाया गया तो मैंने दादी जी का जनाजा नहीं पढ़ा, क्योंकि बस ये था कि सर जो एक ही सहारा था वो भी अल्लाह से दुआ करता था कि एक ही सहारा था वो भी आपने छीन लिया। तो इस सारे इस पीरियड में जो आपने सहा है, बाजू कट जाना, एक्सीडेंट होना, फिर अपने स्कूल मेट्स का या क्लासमेट्स का वो रवैया, फिर मम्मी पापा की जो लैंड थी वो भी बेचनी पड़ी, इस सारे पीरियड में कोई ऐसा पॉइंट था जिससे आप मायूस हो गए थे कि शायद अब मुझसे नहीं होगा, शायद मैं कम बैक नहीं कर सकता, शायद मुझसे कुछ नहीं होगा? कोई ऐसा वाक़या हुआ था जहाँ पे आपको लगा था कि नहीं, शायद मुझसे कुछ नहीं होगा, ना मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ना मैं जी पाऊँगा, कुछ ऐसा लगा था? कौन सी ऐसी मुश्किल थी जो आज भी जब आप याद करते हैं तो? सर जिस टाइम मैं मतलब हाथ करने के बाद हुआ था, जैसे मेरा होश आया मतलब अच्छी तरीके से, तो आगे आगे गया, लेकिन बचपन का वो था। तो फिर ऐसा एक टाइम आया कि मैं शायद नहीं कर पाऊँ ऐसा। तो लेकिन दादी जी मुझे हर दफ़ा यही कहती थी, बेटा देखो वो समय याद करो
एक हिम्मत मुझे मिलती थी, बेटा वो समय याद करो तो जब लोगों ने कहा कि इसको जहर लेकर मार डालो। तो इससे मुझे ना एक तो तकलीफ आ जाती थी। तो सर फिर ये था कि जोश आता था अंदर से कि मुझे कुछ करना है। तो लेकिन ये मैं किसी को बताता नहीं था सर, किसी को नहीं। तो मेरे स्ट्रगल रही सर, किसी को बताता नहीं था। मैं चुप करके जो भी होता था मैं साइलेंट होकर, मैं जिस रास्ते से गुजरा, जिस गली से गुजरा, सिर्फ एक वर्ड हम सुनते हैं कि नौत करने की। तो यह भी कहते हैं कि खुदा चुश्ती पकड़ने उसे जी सर, आइडियोलॉग मिसाल क्या मन सर, मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि खुदा ने खुदा किस वर्ड वन बिके कि अंधा है। तो मुझे इससे भी मतलब दुख होता था मुझे। तो ये सुनकर जिस गली में सर गुजरा, उस गली में सिर्फ ये ठोकरे खाने पड़े जहाँ भी गया। इस टाइम में जब ये टाइम चल रहा होता है, इंसान के जहन में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि शायद ज़माना साथ नहीं दे रहा है, अपने साथ नहीं दे रहे हैं, हिम्मत इंसान हार जाता है। कभी नेगेटिव थॉट तो नहीं आया, ऐसा तो नहीं यार चलो इस ज़िंदगी का खात्मा ही कर देते हैं, शायद मुझसे नहीं होगा? जी सर, जैसे कि 2013 में पढ़ाई के बाद जो हमारे कुछ फ्रेंड्स यार होंगे, उनकी जॉब तो लग गई। फिर मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन एक छुपा। और फिर ये हुआ कि सर मैंने जैसे मैं फॉर्म भरा तो मेरा फॉर्म रोका गया कि बोला कि नहीं आप रुक जाओ, जब बड़े साहब आएंगे। मैं अनंतनाग की बात करता हूँ सर। क्रिकेट में? नहीं, क्रिकेट में नहीं, ये ऐसे ही आम जॉब था सर। ओके। तो बड़े साहब आएंगे, आप उसके साथ बात करो। तो 11:30 बजे बड़े साहब आ गए। तो मैं वेट कर रहा था, लेकिन घर से मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने साथ लेकर गए और रनिंग करते गया अनंतनाग तक। ओके। तो जैसे 11:30 आ गए बड़े साहब, तो मुझे अंदर जाने की इजाज़त दी गई। तो बड़े साहब ने मुझे देखा, बोला बेटा क्या बात है? मैंने कहा सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा फॉर्म है। बोला नहीं, ये आप यह क्या करोगे, ये आपके लिए है ही नहीं। लेकिन जॉब में भी आपको नहीं, बिल्कुल सर। बोला, मैंने कहा सर कम से कम एक मौका तो दीजिए सर। ओके। तो जो कंडीशन थी वो एक बिल्कुल हमारी कंडीशन थी, वो हमारी फैमिली की, वो उस वक्त मतलब उस तरीके से नहीं थी कि हम अफोर्ड कर सकते हैं जो अपना गाड़ी में चढ़ने के लिए। कभी कभी हमारे जो उस वक्त एक बहुत सारे जो हमारे गाड़ी वाले थे वो फ्री में भी हमको चढ़ाया करते थे गाड़ी में बैठाकर। और उसने जब मुझे ये कहा कि बोला दी आपके पास ये नहीं कर सकते आप। मैंने कहा सर प्लीज़ एक मौका तो दीजिए, जो आपके लैपटॉप है, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा जहन दिया था तो जिसके ऊपर मैं नज़र मतलब ये सोच रखूं तो मुझे जब करना चाहते हैं आप वो कर लेते हैं। मैं कहा सर प्लीज़ एक मौका दीजिए, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। लेकिन उसने कहा, जब 2 बार 3 बार मुझे रिक्वेस्ट की तो उसके अगल बगल बड़े बड़े लोग थे, 2-4 लोग थे बड़े बड़े। तो उन्होंने कहा इसको गेट कीपर कहा इसको बाहर निकालो। तो उस टाइम मुझे ये लगा कि यार अल्लाह आपने मुझे क्यों नई ज़िंदगी दी। फिर न सिर्फ आपने ज़िंदगी को एक नए मोड़ पे ला के दिया, बल्कि आपने वो भी कर दिखाया जो शायद इंसान आपके बारे में सोच भी नहीं सकता था, वो है क्रिकेट खेलना। तो फिर इस प्रोफेशनल क्रिकेट की ओर कैसे आप राग़िब हुए, कैसे आपने शुरू किया क्रिकेट खेलना? सर फिर उसके बाद जो है मैं डिग्री कॉलेज पहुंचा। तो डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ाई करने पहुंचे। हाँ, डिग्री कॉलेज में जैसे बिजवाड़ा में पहुंचा तो वहाँ एक क्रिकेट का जो है मतलब खेल रहे थे ऐसे, जैसे एकेडमी में खेलते हैं वैसे खेलते हैं, टर्फ पर खेलते हैं। तो मैं उनके पास गया देखने के लिए ऐसे ही। तो एक ने कहा कि आमिर आप खेलोगे? तो वो जानता नहीं था मुझे। बोला आप बच्चे आप क्या खेलोगे? मैं कहा सर जी सर खेलूँगा शौक। तो जो एक था
एक ने कहा कि नहीं ये लेदर की इसको लग जाएगा। तो तीसरा उठा, बोला नहीं खेलना तो धीरे से डालेंगे। अच्छा ठीक। तो फिर जब हमारी बारी आई तो मैंने 25 मिनट तक उस टाइम जो है क्रीज पर रहा। बैटिंग की? बैटिंग की। Okay. लेदर नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ? जी सर। ओके ओके। तो जैसे ही मैंने खेला तो मैंने जो टेक्निक दिखाई, क्योंकि हिट में नहीं निकालता था, बिल्कुल ऐसे होता था कि मैंने कहा ये देखते हैं सभी, तो थोड़ा सा हम टेक्निक के साथ दिखाएंगे, इनको मतलब इनको इम्प्रेस करेंगे। जी सर। मुझे भी क्रिकेट आती है। ओके जी सर। ओके। क्योंकि जैसे उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने तेज़ गेंदबाजी की, जैसे हम तेज उन्होंने कहा तेज डालो इसको, तो लेकिन उस लाइन पर डाला ताकि डिस्टेंस पर मत डालना, ताकि इसको वहाँ तोड़ना हो, डिफेंड ना कर पाए। जी सर। तो जैसे कि भी गेंद आती थी इन स्विंग लेग साइड की जानिब, मैं उसको भी खेलता था। ऑफ साइड की जानिब आती तो उसको भी खेलता था। कभी सुपनर आया तो उन्होंने लेग स्पिन डाली, किसी ने ऑफ स्पिन डाली, तो किसी ने गुगली भी डाली। जैसे मैंने उनको डिफेंस किया तो उसने कहा कि अगर एक काम करोगे कैप होने वाला है, तो अगर आप उसमें आप कोशिश करोगे तो आप, ये मेरा पक्का वादा है, आप उसमें 100% जाओगे। जिसने आपको ये अल्फाज बताया, जिसने आपको यहाँ पे अप्रिशिएट, वो आपके जो है वो वहाँ पे स्टूडेंट थे, आपके फ्रेंड थे, आपके क्लासमेट थे, या कोई टीचर आपको देख रहे थे? वो सर आप ये समझे कि वो एक मेरे ख्याल से वो ऐसा था कि वो, मैं समझूंगा वो कोच ही थे ऐसा। ओके। क्योंकि उसके जहन में जो था, जो मेरे जहन में भी नहीं था। ओके, मतलब वो वहाँ पे पढ़ रहे थे? जी सर। जो उन्होंने वहाँ देखा, जो आपके टैलेंट को परख गए कि हाँ आमिर में बात है। जी सर। ओके। तो मुझे ये कहा कि आमिर देखो हमारे पास दोनों हाथ है, तो अगर इसमें जाओगे तो बिल्कुल ये मेरा वादा है आप जाओगे इसमें। ओके। तो फिर जैसे मैं वेट कर रहा था, जैसे ही कैंप लगा, तो फिर जैसे मैं गया तो उसमें मैंने 30 रन बनाए। ओके, पैरा क्रिकेट में? जी सर। पहले यहाँ विलेज में, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने 30 रन बनाए। जैसे ही मैंने बनाए तो उसके बाद उसने कहा कि जो बंदा था उसने कहा कि अगर आप आमिर को कैप्टन बना देंगे, क्योंकि इसने अभी 30 रन बनाए हैं, ओके, तो इसके जो टेक्निक है, सबसे ज़्यादा टेक्निक तो आमिर के पास है। ओके। जिस आमिर, मतलब तेज़ गेंदबाजी करनी पड़ती है, फिर एक जो टेक्निक होती है हमारी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप हाथ से खेलते हैं, हाथों की कला है, वैसे मेरी यहाँ है। मैं कहीं आप बैट कहाँ से पकड़ते हैं? सर मैं नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ता हूँ। ओके। और बिल्कुल नॉर्मल के था, सेम टू सेम। तो जैसे मैंने वहाँ फिर एज JNK पैरा टीम में एज कैप्टन शामिल हो गया। तो जैसे ही इनवाइट आया कि दिल्ली में मैच है, पैरा नेशनल है, तो मैं बहुत खुश हुआ। ओके। तो जैसे मैं दिल्ली में पहुँचा और किसी को पता नहीं चला कि कैप्टन कौन है, तो एक फंक्शन रखा बड़े हॉल में, तो एडिटोरियम मेरे ख्याल से, तो वहाँ बहुत लोग थे। तो जब सारे कैप्टनों को बुलाया गया, जब जम्मू कश्मीर कैप्टन को बुलाया गया, तो मैं ऐसे थोड़ा शर्मा गया। ओके। तो मैंने कहा इतनी तो बड़े लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले आप नहीं गए थे कश्मीर से बाहर? नहीं सर। ओके। बिल्कुल नहीं सर। तो पीछे से उन्होंने आवाज़ दिया, आमिर खड़े हो जाओ। तो बहरहाल मैं खड़े हो गया। जैसे मैं खड़े हो गया तो सभी मुझे देख रहे थे, इसके पास तो हाथ ही नहीं है। ओके। मैं ऐसे देख रहे थे सभी, इसके पास तो हाथ ही नहीं है, ये कैसे खेलता है। ठीक। तो वहाँ जो मैंने देखा सर, फिर उसके बाद फ़ोन दिया गया, तो मैंने सिग्नेचर की। जैसे मैंने पैर से सिग्नेचर की तो सभी देख रहे थे। तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, रियलिटी मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो फिर जिनके पास मोबाइल था उन्होंने तस्वीरें खींचने लगे सिग्नेचर को मेरे। तो फिर हमारा शेड्यूल मैच था अगले रोज़, और मैंने फिर जब टॉस हुआ तो मैंने बॉलिंग करने का फैसला किया। ओके। और जैसे ही बॉलिंग का फैसला किया तो मेरी बारी है, तो मैंने एज कैप्टन मैंने सोचा था भी आउट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं खुद ही करूं। जैसे मैंने गेंद अपने पैर में पकड़ी तो मैंने बॉलिंग की, तो पहले ही गेंद पर विकेट मिल गया। ओह वाओ, पहले गेंद पर, क्योंकि मेरी जो गेंद थी एक तो वो टर्न हो गई, दूसरे उसमें थोड़ा सी उन्होंने क्या किया, गेंद जो थी थोड़ी सी लेट आ गई। ओके। लेट के कारण से एक तो टर्न हो गई। ओके। तो उसमें बैट जो है जल्दी से उन्होंने बैट को आगे मारने के लिए गया, तो गेंद जो है मिस हो गई। अब तो गेंदबाजी पैरों से ही करते हैं? जी सर। ओके। तो मिल गया मुझे एक विकेट वहाँ। जैसे ही मैच फिर बल्लेबाजी आई तो मैंने क्या किया सर, लगभग 3 ओवर बाकी थे, और
जैसे मेरी बारी आई तो मैंने बल्ला इसमें पकड़ा। अब सभी देख रहे हैं कि ये कैसे खेलेगा, तो सभी देख रहे हैं। तो जैसे लेकिन मेरा जहन जो था वो खेलने पर था बस। ये नहीं था कि आउटसाइड नहीं। तो जैसे मैं क्रीज पर आया तो मैंने हटा कटा देखा आगे, सर आपके जैसे देखा बॉलर तो मुझे थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि केरला के साथ पहला मैच था हमारा। नर्वस हो गया आप थोड़े? मैं नर्वस थोड़ा हुआ। मैंने सोचा था यार कि पहले था, क्योंकि डर भी लगता था। तो इन्होंने मुझे यार कर डाली। जैसे उन्होंने यार कर डाली तो मैंने जब डिफेंस किया तो जितने भी प्लेयर है वो हमें की तरफ देख रहे हैं। इतना डेंजर गेंद तो इसको खेला। दूसरा गेंद उन्होंने जब डाली तो उन्होंने बाउंसर डाली, क्योंकि बाउंसर जैसे ही उन्होंने डाली तो मैंने सिरे पाले को ऐसा किया तो वो पीछे से 4 रन हो गए। तो फिर तो जैसे ही 4 रन हो गए तो सभी देख रहे हैं यार, क्योंकि हाथ नहीं है, ये चौका गया। फिर भी बहुत बढ़िया खेलता है। तो फिर अगली जब तीसरी गेंद उन्होंने डाली, उन्हें थोड़ा बाहर बिट्टू के जो है बाहर फेंकी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो सिटर में वो कवर किया पूरा। जैसे उन्होंने गेंद पे मैंने विकेट को कवर किया तो स्लिप की जानिब निकाला, क्योंकि उन्होंने स्लिप तो उन्होंने स्लिप नहीं रखी थी, स्लिप से 4 लगाया। तो वो फिर से वो देखने लगे, वो कोई नहीं दौड़ता गेंद को, सिर्फ मुझे तरफ देख रही थी ये क्या कर रहा है। जैसे मैंने 25 रन सर बनाए तो 25 के बाद जब नॉट आउट रहा तो वो जितनी अपोजिट टीम थी हमारी, मैच जीत लिया आपने? जी सर, लोग आए तो उन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठाया। और उस टाइम ये शायद था कि सर उन्होंने भारत माता की जय बोला, तो मुझे अपने कंधे पर बिठाया। तो फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ जब हम गए तो मुझे बहुत रोना आया सर उस टाइम, क्योंकि जितने भी थे उन्होंने भी रोया बहुत। और जो वहाँ देखने के लिए मैच देखने के लिए आए थे तो उन्होंने भी रोका। तो मतलब सर इतना प्यार और सुख मिला। वो तो खुशी के आंसू थे। जी सर, वो तो अब वो वक्त आया था कि जो आपने मेहनत की थी, अब उस मेहनत के जो नताइज हैं या उस मेहनत का सिला है वो मिलने जा रहा था। मैंने ये भी सुना है कि जहाँ तक इस वक्त की हम बात कर रहे हैं, अभी तक विराट कोहली ने जो लीजेंड है उन्होंने आपके बारे में ट्वीट किया है, आपको अप्रिशिएट किया है। सचिन तेंदुलकर जी ने आपको ट्वीट किया है, आपको अप्रिशिएट किया है। वीवीएस लक्ष्मण ने, राहुल द्रविड़ ने या फिर जडेजा हो, ये सभी क्रिकेटर्स ऐसे हैं तो जिन्होंने आपके टैलेंट को अप्रिशिएट किया है। उसके साथ साथ बॉलीवुड में जब आते हैं तो बॉलीवुड के भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपके फ़ैन हैं। जी सर। तो सबसे पहले आपने किस जो है क्रिकेटर से मुलाकात की थी जिसने आपको अप्रिशिएट किया, जिसने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, आगे बढ़ने का हौसला दिया? सर जैसे मैं 2016 में हमारा मैच था लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। तो वहाँ से जब मैंने खेला, वहाँ की जितने भी मतलब वो मैच था ऐसे नॉर्मली के साथ। तो वहाँ से जब मुझे देखा गया कि बिना हाथों की क्रिकेट खेलता है तो वो भी ज़बरदस्त खेलता है, अच्छे हम भी ठीक है, बॉलिंग करते हैं उसको, लेकिन डिफेंस ऐसे करता है। तो वो देखकर से भी जो है हैरान हो गए कि इतने हमारे देश का इतना बल्लेबाज है। फिर उसके बाद जो है आगे का मुझे जो है प्रोसेस मिल गया वहाँ से। तो फिर 2017 में फिर उसके बाद जो है 2016 में है तो वानखेड़े स्टेडियम में उस वक़्त जो है T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। तो फिर अचानक से मुझे एक 5 बजे की कॉल आई कि बोला, पता नहीं मुझे लगा कोई मजाक कर रहा था। आप बिलीव नहीं कर पाया? तो उन्होंने कहा कि मैं अजय जडेजा हूँ। तो मैंने कहा ये कौन सा अजय जडेजा है? रियलिटी सर दुकान में था। तो बोला हम अजय जडेजा है। तो आमिर अभी कहाँ हो तुम? मैंने कहा सर मैं अभी घर में हूँ। ठीक है, अच्छा मैच देख रहा हूँ। मैंने कहा सर जी सर मैच देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप चल रहा था। तो बोला आपने मुझे नहीं पहचाना? मैंने कहा सर, बोला अजय जडेजा। मैंने कहा होगा कोई मजाक करा होगा अगल बगल में। तो बोला मैं अजय जडेजा हूँ, आप अभी कहाँ? मैंने सर मैं अभी कश्मीर में हूँ, अपने गाँव में हूँ। बोला अच्छा ठीक है, वर्ल्ड कप चल रहा है, आओगे क्या? मैंने कहा सर, ये आपको फ़ोन पे बता रहे हैं? फ़ोन पर बता रहा हूँ। मैंने कहा सर सोच रहा कोई मजाक कर रहा है अगल बगल में, ऐसे देख रहा था कोई मजाक कर रहा है। तो और फिर मैंने कहा सर को ठीक है सर। बोला कितने हैं? मैंने कहा सर हम सिर्फ 2 आएंगे, ऐसे मजाक। मैंने कहा सर 2 आएंगे। बोला नहीं कितने हैं? मैंने कहा सर 2 ही आएंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, नाम भेजो जल्दी। तो मेरा उस वक्त शायद व्हाट्सअप नहीं चल रहा था,
क्योंकि दूसरे से मैंने व्हाट्सअप करवाया, मैंने कहा सर मैं दूसरे से करवाऊँगा, तो मुझे लगता है कोई मजाक चल रहा है। ओके। तो बोला आमिर कल आपकी 8 बजे की फ़्लाइट है। अच्छा। तो जैसे ही मैंने देखा 8 बजे की फ्लाइट, मैं ऐसे हैरान हो गया। अच्छा, ये आपको तो लगा सच, कि नहीं ये तो सच में है, अब तो सचमुच में कोई है। बम्बई की है। तो मैं फिर उसी वक्त निकला सर, लगभग 6-7 बजे निकला मैं घर से। ये वही वाक़या जब आपने बाइक को साथ लिया था? जी सर। ओके। फिर फिर जैसे मैं श्रीनगर रात गुजारी, क्योंकि कल की सवेरे की थी। ओके। और जैसे मैं वो फ्लाइट में चढ़ा, फ़ोन किया सर ने, बोला कहाँ हो तुम? मैंने कहा सर मैं यहाँ हूँ। तो ठीक है, तो गया। जैसे मैं बम्बई पहुँचा तो बम्बई से फ़ोन करवाया, क्योंकि जैसे मैंने फ़ोन कराया, बोला मैं अजीत सर हूँ, तो आपका एयरपोर्ट से थोड़ा बाहर ही वो होटल है, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त होटल था। तो वहाँ जब मैं गया, मैं सोच रहा था अभी 3 बजे का हमें समय है, 3 बजे जाना है मुझे एज टीम के साथ। Okay. टीम के साथ था उस वक्त, क्योंकि मेरा ये थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि मेरे मोबाइल में कुछ पता नहीं क्या हो गया, वो नहीं चल पा रहा था। ओके। जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जैसे मैं लगभग 5-5:30 बजे, मुझे 6 बजे फिर टीम के साथ जाना था। तो जैसे मैं बाहर ऐसे ही घूमने के लिए, मैंने लगा सर अभी गाड़ी वाला भी फ़ोन भी नहीं चल रहा है, आप किसको फ़ोन करूँ, कोई देता भी नहीं था बम्बई में फ़ोन। तो ये था, जैसे मैं बाहर निकला तो वहाँ गाड़ी वाले ने देख लिया, बोला आमिर का नाम आप ही का, क्योंकि मैंने हाफ शर्ट पहनी थी। तो उसका अजय सर ने कहा कि उसके पास हाथ नहीं है दोनों, तो वो ऐसे है। तो उन्होंने मुझे पहचाना, बोला आमिर मैं 3 बजे से आपको इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा। आप कहाँ है? तो मैंने कहा सर मोबाइल में ख़राबी हो गई, और जल्दी करो सर, टीम जा रही है अभी। लेकिन जैसे मैं पहुँचा फिर अजय सर के साथ वहाँ, मैंने जब अजय सर को देखा मैं हैरान हो गया। अच्छा। मैंने कहा सर मैंने सोचा था कुछ और, अच्छा, यहाँ तो कुछ और है। और ही है। ओके। तो फिर अजय सर ने मुझे गले लगाया, इतने गले लगाया सर पूछो मत। बोला जो आप करते हैं तो आपके साथ कल का जो है रात का डिनर है टीम के साथ, तो आप इसके लिए तो तैयार रहना। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो खुशी आ रही थी बहुत। और फिर उसके बाद स्टेडियम में मैच देखा, और जैसे मैच ख़त्म हुआ थोड़ा फिर वहाँ मायूसी मिल गई, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था सेमीफाइनल सर। ओके। तो फिर मुझे मूड नहीं लगा, क्योंकि मूड नहीं आया था। मैंने सोचा था इस वक्त अपनी फ्रस्ट्रेशन है, अपनी टेंशन है, और फिर लोगों का प्रेशर था, क्योंकि जहाँ मैं था लोग वहाँ कुछ ऐसे वीआईपी थे, वो भी मतलब ओके। उल्टा सीधा बोलते थे। सिचुएशन चेंज हुई। हाँ, सिचुएशन चेंज हो गई। फिर मैंने सर को मना किया, मैंने कहा सर इस वक्त मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी जो मायूसी होगी तो हमको भी मायूसी उतनी, बिल्कुल एज क्रिकेटर उनको न जाने कितना होगा सर, वो जानते हैं। बिल्कुल समझ सकते। तो फिर कहा ठीक है आमिर, तो कोई बात नहीं, तो आप हमारे टच में रहना। मैंने कहा ठीक है सर। और जैसे ही विराट कोहली को सर ये पता चला कि यहाँ वो लड़का आया था, तो उन्होंने फ़ौरन ही ट्वीट किया था सर, मतलब फ़ौरन ही ट्वीट किया था। तो फिर एक्चुअली ये था कि विराट सर ने भी हमें फ़ोन किया था, लेकिन मेरा जो मोबाइल था वो ख़राब हो चुका था। ओके। तो फिर इस चीज़ को हमने थोड़ा सा मिस किया। तो लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा तो 2 दिन के बाद मोबाइल भी नहीं चल रहा था। फिर मैकेनिक के पास में लेकर गया, तो जैसे ही वो ओपन हो गया तो मुझे कॉल आई, बोला आमिर आपको विराट कोहली सर वो फ़ोन पर बात करना चाहता है, आपने कब आपका मोबाइल स्विच ऑफ था। मैंने कहा सर सॉरी सर, मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया, शुक्र है अल्लाह का खुल गया। तो फिर उसके बाद बोला हमारे टच में रहना, तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी विराट सर के साथ। तो फिर ये हुआ कि सचिन सर को जब पता चला, सचिन सर ने मेरे लिए जो है, हालांकि उस वक्त भी मिलने का मौका था हमें, लेकिन मैं क्रिकेट में थोड़ा समझो सर बिजी था थोड़ा। उस वक्त आपके मैचेस चल रहे थे? जी सर। तो सचिन सर ने फिर मेरे लिए जो है टी शर्ट भेजी सिग्नेचर करके, और बल्ला भी भेजा, वो यहाँ ही है, मैंने अपने साथ लाया, उसका सिग्नेचर है। तो फिर ये हुआ कि सर फिर 2017 के बीच में हम पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए बांग्लादेश गया, और वहाँ जब लोगों ने देखा पैर से गेंदबाजी करना, बॉलिंग करना, वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह, तो वहाँ सर एकदम हैरान हो गए सर। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है, तो लोकल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, और जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गए तो वहाँ पे आपको कैसी अप्रिसिएशन मिली? सर आप यकीन मानिए, जो मेरे ये जहन में नहीं था कि एक दिन ऐसा भी होगा जब
नाम होगा हमारा। तो ये भी नहीं सोचा था मैं एज जो शौक़ है, बचपन का शौक़ था, वो मैं पूरा कर सकूँ, ये मैंने नहीं देखा था। मतलब ये पूरी उम्मीद जो मैंने नहीं रखी थी, क्योंकि हाथ ये वो जानता है जिसके पास हाथ नहीं होते हैं, जिसके पास होते हैं वो इसकी कदर नहीं जानता। तो फिर इतना प्यार मुझे मिला, बड़े बड़े उनके फंक्शन में जाना, तो हालांकि बड़े इवेंट में जाना, तो ये कभी नहीं सोचा था सर। आज के दौर में हम देख रहे हैं आपकी जो है हर जगह अप्रिसिएशन की जाती है। अब एक क्या कहें कि आप सेलिब्रिटी हो इस वक्त पूरे मुल्क में। आपकी स्टोरीज़ पे हमने देखा कि अडानी जी ने भी ट्वीट किया है, हर जगह से आपको जानते हैं। मेरे ख्याल से मुल्क में अब जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। वो सफ़र जो मुश्किलों भरा था और आज का दौर, क्या फील कर रहे हैं आमिर साहब? सर फील तो मैं गुड, लेकिन आज भी वो यादें, मतलब अभी जब वो यादें आते हैं वो दिन, तो उन चीज़ों को मैं बहुत महसूस करता हूँ, क्योंकि जो मैंने मेहनत की थी और इतने मेहनत के साथ तो जहाँ मैं पहुँचा हूँ सर, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि कहते हैं जब ऊपर वाले का देन हो तो ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से सर, अपना तो इंसान बस कोशिश कर सकता है। बिल्कुल, कोशिश हमारे बस, बाकी उसके बस में होता है, बाकी हमारे बस में कुछ भी नहीं है। जो अल्लाह ने लिखा हमारे नसीब में तो वो पहुंच ही जाएगा। आपके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है, हादसे से लेके आज तक की ज़िंदगी, आपकी कामयाबी का क्रेडिट आपसे मैं पूछूं किसको देंगे आप? सर वो मैं अपने दादी जी को, क्योंकि दादी जी ने दुआ किया था हमें मरने से पहले कि बेटा आप किसी से मोहताज ना रहे। तो दादी जी के गुजरने के बाद ये जब, क्योंकि उस वक्त दादी जी मुझे सब कुछ काम, मतलब मेरे जो 2 हाथ नहीं थे, मेरे 2 हाथ दादी जी थी, क्योंकि जो अपने मम्मी पापा थे वो काम पर जाते थे, और क्योंकि मेरी सहारा वो दादी जी थी। तो जब दादी जी नहीं रहे, फिर उसके बाद मुझे सारा कुछ जो है खुद करना पड़ा। ओके। तो वहाँ से फिर आज तक मुझे ये अपना जो क्रेडिट मैं दूंगा वो सर दादी जी को, जिन्होंने मुझे मतलब वो दुआ किया था। तो मुझे लगता है कि उसने जब तो दुआ किया था वो कबूल हो गया। और हिम्मत भी दी आपको, बचपन में हिम्मत भी दी, क्रिकेट खेली आपके साथ, और आपको इस हाल बनाया कि ज़िंदगी के सभी काम जो है आप अपने पैर से करते हैं। जी सर। तो जी हाँ, यहाँ पे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और आपकी फैमिली में कौन कौन है इस वक्त? सर मेरे फैमिली में माता पिता है, भाई है और बहन है। ओके। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वाइफ है, और एक बेटा भी है। ओके। कब आपने शादी की है? सर मुझे तो 5 साल हो गए शादी में। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह सर। बेटा भी है आपका? जी सर, बेटा भी है। क्या आप उसे क्रिकेटर बनाएंगे? नहीं, एक्चुअली उसका शौक जो है सर, क्योंकि इसका शौक जो है पायलट बनने का, उसका ये शौक है बचपन से। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह उसकी जो ख्वाब है इंशाल्लाह वो मैं पूरा करूँ इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ है। वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, भले ही कमज़ोरियाँ होती हैं, हर इंसान में कमज़ोरियाँ होती हैं, और फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी, क्या कहेंगे आप उनको? सर यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप ज़िंदगी में हार ना माने, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है ज़िंदगी में से, और कभी भी मायूस होती है ज़िंदगी, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि जब मुश्किलात का सामना करना पड़ता होता है तो उस वक्त ये लगता है मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय करूँ। क्योंकि बस यही होप रखना, क्योंकि हमेशा जिसको हम कहते हैं इंसान का जो हौसला है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। हिम्मत मर्दा मदद। जी सर, वो कम नहीं होना चाहिए, और हमेशा आगे की तरफ सोच होना चाहिए, क्योंकि आने वाला दिन होता है वो इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। तो हमेशा ट्राई करते रहो, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन लोन, इंटरनेशनल क्रिकेटर, आर्मलेस क्रिकेटर। जी हाँ, ये न सिर्फ
अपनी ज़िंदगी के रूटीन के सभी काम, जी हाँ, खाना खाना हो, चाय पीनी हो, या अपने कपड़े चेंज करने हो या नहाना हो, अपने पैर से अंजाम देते हैं। और जी हाँ, इसके बावजूद इन्होंने बचपन में हाथ कट जाने के बावजूद, बाजू कट जाने के बावजूद ये इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, पैरा क्रिकेट खेलते हैं। नाम है इनका। इनकी ज़िंदगी और इनकी कहानी जो हमने इनकी ज़ुबानी सुनी, यही दर्स मिलता है कि गुरेज़ कश्मकश ज़िंदगी से मर्दों की अगर नहीं है शिकस्त तो और क्या है शिकस्त। हमें ज़िंदगी के हर दौर में जस्तजू करनी है, कश्मकश करनी है, नाम बनेगा। और जब नाम बनेगा, यकीनन ज़माना आपके लिए भी ताली बजाएगा और आपकी पीठ थपथपाएगा और कहेगा कि ये वो लोग हैं जिनसे आने वाले लोगों के लिए रास्ते खुल जाते हैं, उनको हिम्मत मिलती है, उनको हौसला मिलता है और उनको जज्बा मिलता है आगे बढ़ने का। जिस तरीके से आज आमिर हुसैन की ज़िंदगी से बाकी लोगों को सीख मिलती है, जज्बा मिलता है, हौसला मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में एक और मेहमान के साथ कराएंगे आपकी मुलाकात, सुनेंगे उनकी कहानी, उन्हीं ज़ुबानी। तब तक सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।